ऑलराइट जी। तो हमारा जो आज का मौजू क्या है जी? की कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको गुड पैराग्राफ लिखना आ जाए तो आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में हमें जो मसाइल सामना करने पड़ते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हमें इसके शायद कंपोनेंट्स जो है ना उस तरह से पता नहीं होते। इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, बाकी सारी चीज़ें इसी में तरह से जो है ना वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात क्या है जी, हमारी टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? किस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए? टॉपिक सेंटेंस की जगह कहाँ होती है? तो नॉर्मली टॉपिक सेंटेंस हम स्टार्ट में ही लिखते हैं 99%। दूसरा है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस से मुराद क्या है? अगर आपको कोई टॉपिक उन्होंने दिया है टेररिज्म के ऊपर, जेंडर के ऊपर, एआई के ऊपर या किसी भी मौजू पर, तो आपने जो सब पॉइंट डिस्कस करना है उस पैराग्राफ में, उससे आपने जो है ना वो गुफ्तगू शुरू की। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस है ना जी, उसमें आपने ये करना है कि ये वाली बात किस तरह से दौरे हाजिर और जो हमारा टॉपिक है उसके साथ कनेक्टेड। मैं भी एग्जांपल भी आपको जो है ना बताता हूँ, ठीक है? फिर आता है जी ब्रीफ ओवरव्यू, यानी कंपैरिजन ऑफ करंट सिचुएशन, जो मैं अभी कह रहा था। सपोर्टिंग एविडेंस, एविडेंस केस इन पॉइंट हो सकता है, कोई एग्जांपल हो सकती है, फैक्ट, स्टैट्स, बुक रेफरेंस, कोट, कुछ भी हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये वाली चीज हो तो ही आप जो है ना उसको आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह से रिलेट द एविडेंस टू द पैराग्राफ आइडिया। अब ये जो एविडेंस आपने बयान किया है, वो जो पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस आपने दिया था उसको उसके साथ रिलेट करें कि भी मैंने ये जो आपको 60% यूथ का रेफरेंस दिया है, ये मेरे टॉपिक के साथ इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्टेड है कि इसमें से इतने परसेंट जो यंगस्टर्स हैं दे आर अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड होने की वजह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना जो है ना वो करना पड़ रहा है। तो वो लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अच्छा, फिर कंक्लूडिंग लाइन, यानी रिट्रेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। ये जो टॉपिक सेंटेंस है इसको दोबारा से, ये 5 हमारे जो है ना वो मेन इसके कंपोनेंट्स होने हैं, ठीक है? अच्छा, अब जरा देख लें इंपॉर्टेंट नोट क्या है भला हमारे पास। अगर ये बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग होगी तो हम इसको साफ कर लेते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा, क्या है जी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है? प्लीज डिस्कस ओनली वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट चीज ज़हन में आ गई ना जी? ये वन थिंग इन वन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में दो बातें आप नहीं करेंगे। यूज सपोर्टिंग एविडेंस एज पासिंग रेफरेंस। अब ये इतनी बड़ी बात है, अगर आपको ये समझ में आ जाए, आपका सारे का सारा ऐसे ही इसमें आ जाए कि भी जो सपोर्टिंग एविडेंस, ये यहां हमने कहा ना रिलेट, नहीं नहीं, ये सपोर्टिंग एविडेंस ये वाला, यूज सपोर्टिंग एविडेंस एज ए पासिंग रेफरेंस, यानी रेफरेंस दे के आपने आगे गुजर जाना है, उस रेफरेंस के अंदर नहीं घुस जाना। वी नॉट सपोज टू डिग डीपर इनटू द वेरी डिटेल्स ऑफ दैट रेफरेंस। यानी 60% अगर यूथ आपके पास है, उसमें से कितनी जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। आप अगर उसी 60% में उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर भी बात करने शुरू कर दें, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर भी बात कर दें, शॉर्टकट फाइंडिंग वेज ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वो भी बात कर दें, तो दैट मीन्स कि आपने फिर वो जो टू द पॉइंट बात है वो नहीं की, आप उसमें इंडल्ज होंगे। डू नॉट गेट कैरीड अवे इनटू द एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल। ये समझ में आ गई बात हमें, ये वाली खास तौर। अच्छा, फिर इसी तरह से ट्राई टू यूज ओनली वन स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट आइडिया इन। एक पॉइंट पैराग्राफ में होना चाहिए कि अभी इसके ऊपर बात हो रही है और उसी को आपने जो है ना वो आगे लेके चलना है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, ये तो हमने पढ़ ली थ्योरी। कौन सी चीज है जो कि हमारी इस थ्योरी को क्या करेगी जी? रिट्रेट करेगी कि भाई आप प्रैक्टिकली किस तरह से जो है ना वो चलाना है। उसके लिए हमें अगले पेज पे जाना पड़ेगा, जैसे कि ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। और इसके बाद आई गारंटी कि यू विल नॉट बी अ विक्टिम टू मिसकोहेरेंस और टू लूज द मेन पॉइंट थिंग कि अच्छा बात शुरू कहाँ से करनी थी, बात खत्म कहाँ से करनी थी, अंदाजा ही नहीं हो सका, पता ही नहीं चल सका। ठीक है? सो ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। वॉर ऑन टेरर has
contributed to growing abuse of human rights. अब ये हमारा टॉपिक है, जरा इसके ऊपर एक नजर जो है ना वो आप मुलाहिजा फरमाएं और देखें जरा कि आपको क्या समझ आता है, इस टॉपिक से क्या समझ आता है। ये जो टॉपिक है ना, सिर्फ टॉपिक भी सोचें जरा, फिर हम आगे चलते हैं जनाब। ओनली टॉपिक थिंग। शाबाश। हाँ जी, देख लिया जी। अगर आपने देख लिया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है अब आपने कि जब आप बड़ा एक टॉपिक लेके चल रहे हैं ये वाला, तो उसके अंदर सब टॉपिक भी होगा। सब टॉपिक कहाँ हम लगाते हैं जी? आउटलाइनिंग में लगाते हैं। और आउटलाइनिंग में आपको पता है नॉर्मली जितनी आउटलाइनिंग होती है, सब आउटलाइनिंग उतने ही पैराग्राफ्स होते हैं। तो ये पैराग्राफ पॉइंट ये वाला है हमारा, उसी में वॉर ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आगे क्या है जनाब? ये राइट टू लाइफ हैज बीन मैसिवली अब्यूज्ड। ये आपका सब पॉइंट यानी किस में लिखा है आपने? आउटलाइनिंग में। अब इस आउटलाइनिंग के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है। राइट टू लाइफ हैज बीन मैसिवली अब्यूज्ड। और अगर आप देखें तो ये इसको जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, जो मेन टॉपिक है आपको। ओके, अब जरा देखें, पीपल्स राइट टू लाइफ हैज बीन अनअशेम्डली अब्यूज्ड इन द वॉर ऑन टेरर। तो ये क्या है आपका? टॉपिक सेंटेंस है, यानी आपने ये बात कह डाली कि जनाब जो वॉर ऑन टेरर है इसमें लोगों के जो राइट्स हैं वो भी अब्यूज्ड हुए हैं। ओके, फिर आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था अगर आपको याद हो, कि आपने एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक सेंटेंस को कि जनाब ये टॉपिक सेंटेंस जो था इसका मतलब ये था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस पहली बात का ये मतलब हुआ यहां से ऑनवर्ड, राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट which is not only enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, but also safeguarded in the constitutions of all countries. क्लियर होगी बात? ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने किसकी दी है जनाब? ये राइट टू लाइफ क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। फिर आगे चलें, सुपर पावर्स आर एक्सटेंसिवली। तीसरा पॉइंट कौन सा था अगर याद हो आपको? नहीं तो मैं ले जाता हूं वापस। ये कि जो आपने पॉइंट दिया है उस पे दौरे हाजिर में क्या चल रहा है, करंट कंपैरिजन। तो वो करंट कंपैरिजन आप ये दे रहे हैं कि सुपर पावर्स आर एक्सटेंसिवली यूजिंग ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट हाइडआउट्स एंड इरेडिकेट टेररिज्म। यही चल रहा है ना जनाब? However, in this process, scores of innocent people living in the vicinity of targeted areas are also killed as of collateral damage. पहला पॉइंट क्या था? टॉपिक सेंटेंस। दूसरा क्या था? टॉपिक सेंटेंस जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दें। तीसरा ये कि दौरे हाजिर में क्या चीजें चल रही हैं, यानी उसको रिलेट करें। चौथा था हमारा क्या भला? नंबर 4, कि आप कोई रेफरेंस दें, कोटेशन दें, केस इन पॉइंट दें। दिस प्रिडिकमेंट has been highlighted in a report published by BBC, according to which 5 innocent people are killed for every terrorist as a result of drone strikes. तो आपने एक अदद रेफरेंस भी दे दिया, और रेफरेंस देने के फौरन बाद आपने क्या करना था जी? ये जरा मुलाजा फरमाएं। ये रेफरेंस दे दिया, सपोर्टिंग एविडेंस, फिर कह रिलेट द एविडेंस टू द पैराग्राफ आइडिया, वो भी साथ ही आ गया, और ये कंक्लूजन आ गई साथ में जनाब। ये ना, ये हेंस द राइट टू लाइफ हैज टेकन अ मेजर हिट इन द वॉर ऑन टेरर। तो इन दिस वे यू मे से and see that all the 6 ingredients or 5 ingredients of a good paragraph are now complete. This is how it makes essay writing very like paragraph writing very easy to go up with and to go with, मतलब easy going situation जो है। एक और देख लेते हैं जनाब, ये देखें जरा, ऐसे
टॉपिक क्या है जी? थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेज टू काउंटर इट। आपको पता है हॉट टॉपिक है जनाब ये वाला। तो इसका पैराग्राफ पॉइंट यानी आउटलाइनिंग में पॉइंट क्या है जी? डेंजर ऑफ वाटर स्कैसिटी ड्यू टू ग्लेशियल मेल्टिंग। ठीक है, आए जरा। अब तो आपको याद हो गया ना जी, पहला टॉपिक सेंटेंस होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइजिंग टेम्परेचर हैज कॉज्ड ग्लेशियल मेल्टिंग एंड रिड्यूस्ड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। ये दे दिया आपने। दूसरे पे आप जरा एक्सप्लेन कर देंगे। वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर supply for many countries, but over the years they have started to melt at a rapid pace. क्लियर होगी बात? दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एवर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। ये आपने जो बात की थी यहां पर टॉपिक सेंटेंस में, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई राइजिंग टेम्परेचर जो है ना उसने कॉज किया ग्लेशियल मेल्टिंग। आगे आपने बयान कर दिया कि वाटर बेसिक नीड है और ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। दिस एट्रीब्यूट्स टू एवर इंक्रीजिंग हो गया। पाकिस्तान ये is a pertinent example of a nation that is facing a major water crisis. The country's huge glaciers have shrunk to a high degree. It is for this reason that the World Bank predicts Pakistan to become a water scarce country by the year 2050. The situation is also serious in other regions like Nepal, Argentina, and even Antarctica. ये करंट सिचुएशन जो है ना वो आ गई आपके पास। और साथ ही साथ में ये जरा, इन एडिशन द रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी कैन ऑल्सो मॉर्फ यानी शेप कर सकती है इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन इन रीजन्स वेयर वाटर शेयरिंग इज ऑलरेडी अ थॉर्नी इशू. India and Pakistan are two countries that have various issues related to water. Thus, global warming is causing grave paucities and scarcity of fresh water, which is vital for sustenance. तो अब ये जो रेड कलर का है आपका, ये क्या है जी? आपका पीछे भी हमने रेड कलर में जो देखा था वो क्या था जी? रिपोर्ट हमारी आ गई ये वाली, यानी कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई कोटेशन, कोई रेफरेंस। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास उसके ऊपर एनालिसिस आ गया। ये आगे थे जनाब ये वाली बात, कौन सी? जो हमने टॉपिक सेंटेंस को रिलेट करना था, एक्सप्लेन करना था। तो 5-6 मिनिमम जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो पूरे होने चाहिए किसी भी हमारे पैराग्राफ में। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं, क्या ख्याल है जी? Example of a good paragraph once again. Higher education in Pakistan, ills and remedies. तो शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, लो जनाब ये आ गया हमारा पॉइंट। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा? द हायर एजुकेशन पाकिस्तान इज ऑल्सो फाउंड डेफिशिएंट इन terms of qualified faculty. The overall quality of higher education system is gauged by the quality of those responsible for disseminating higher education. यानी टीचर्स की बात कर रहे हैं वो। अब ये इसके ऊपर आ गया जनाब, a cursory glance at the international arena, ये जो रिलेट करते हैं ना करंट सिचुएशन के साथ, reveals that countries ensure that PhD is the major criterion for becoming a professor. However, unfortunately, this is not the case in Pakistan. The number of PhD in Pakistan are nothing when compared to the other countries in Asia. जैसे कि according to a report published by UNESCO, there are around 663 PhDs in Pakistan as compared to around 1300 PhDs in Israel. अब इसराइल कितना बड़ा है ये आपको भी पता है। You get the point जी? अच्छा, this holds true despite the fact that the population and land mass of Israel are far less than that of Pakistan. आ गया एनालिसिस वो वाला भी। So the paucity of qualified faculty in the higher education sector of Pakistan is therefore a serious dilemma. So my dear students, इस तरह से आप, अब जो हमने वो एक बात की थी ना, मैं वापस आपको जरा उधर ले जाऊं अगर,
ये जो नोट कराया था ना आपको, ये वाला, ये कि भाई इतना जज्बाती नहीं होना कि आपने रेफरेंस के अंदर ही जो है ना वो बहुत लंबी चौड़ी बहस जो है ना वो करते जाना है। यू सिंपली हैव टू गिव इट अ टच एंड गो माइंडसेट कि आप एक ही बात करें, सपोर्टिंग एविडेंस में इतना ज्यादा ना कि आप गेट कैरिड अवे जो है ना वो हो जाए, इमोशनल हो जाएं, और इसी तरह से वन स्ट्रांग एविडेंस दें, ज्यादा एविडेंसेस भी देने की जरूरत नहीं है इसमें। तो क्या हम समझें कि अब हमें पैराग्राफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बेसिक यूनिट है हमारे ऐसे राइटिंग का, वो अब हम लिख सकते हैं। कोई इसके ऊपर सवाल है तो जरा बता दीजिए, शाबाश। कोई जवाब है तो वो भी बता दीजिए जनाब।